हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो स्पेशली हमारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए है। और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो हर एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, कोई सा भी हो, आपका एम्स का हो, DPPL का हो, या कहीं का भी एग्जामिनेशन हो, NCL का हो, उसमें ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं कि डिस्मेट्रिया मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और ये टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं, इस टॉपिक को हम काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं और पढ़ के नहीं जाते हैं। एक एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इज डिसार्थिया। डिसार्थिया मतलब क्या होता है? स्पीच आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि बोलने में दिक्कत को बोलते हैं डिसआर्थिया। आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, बट आप वो अगर आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको डिसार्थिया बोलते हैं। नाउ डिसडायडोकोनेशिया, ये टर्म काफ़ी बार आया है, हर एग्जामिनेशन में पूछते हैं इसको। इसका मतलब होता है इम्पेयर्ड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट स्पीडिंग अल्टरनेटिंग मूवमेंट। ठीक है, अगर आपने पेशेंट को कहा कि आपको अल्टरनेट मूवमेंट करना है, ठीक है, आपको हैंड को जो है वो सुपिनेट और प्रोनेट करना है, तो पेशेंट जो है उसको फास्टली नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्पीडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो बहुत धीरे धीरे करेगा। ठीक है, फिर डिसमेट्रिया मतलब क्या होता है? डिसमेट्रिया मतलब होता है अनेबल टू जज द डिस्टेंस, मतलब पेशेंट इसमें कोई भी डिस्टेंस जज नहीं कर पाता है, ना ही रेंज ऑफ मोशन को, तो उसको बोलते हैं डिसमेट्रिया। इसके दो सब टाइप्स होते हैं, हाइपरमेट्रिया या हाइपोमेट्रिया। या तो कुछ ज़्यादा ही उसको डिस्टेंस जज कर लेगा, या तो बहुत कम जज करेगा एक्चुअल डिस्टेंस से। नाउ निस्टिगमस, ये वर्ड काफ़ी बार आपने देखा होगा। तो ये रिदमिक क्विक ऑसिलेटरी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होते हैं आइज के। व्हाट इज रिबाउंड फिनोमिना? ये हॉल्मस ने डिस्क्राइब किया था। इट फंक्शन टू स्टॉप फोर्सफुल एक्टिवेशन मूवमेंट व्हेन रेजिस्टेंस इज एलिमिनेटेड, बट विथ cerebellar involvement patient unable to stop motion and limb will move suddenly when resistance delayed। ठीक है, रिलीज। तो देखो, रिबाउंड जो फिनोमिना है वो हॉल्मस ने दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही हम कोई रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट होता है। जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देंगे तो मूवमेंट रुक जाना चाहिए। बट जिसका भी सेरिबेलार इन्वॉल्वमेंट होता है, उस पेशेंट में आप देखोगे कि पेशेंट जो है अनेबल होगा अपने मोशन को स्टॉप करने में, और जो लिम्ब होगा वो सडनली मूव करेगा जब रेजिस्टेंस को आप रिलीज कर दोगे तो। ठीक है, अब आते हैं एग्नोशिया क्या होता है। सबसे पहले इस टर्म को देखो, ये रूट वर्ड आपको याद रखना है, इससे काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बनेंगे। एग्नोशिया मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब पहचानने में दिक्कत। अब इससे क्या क्या वर्ड्स बन रहे हैं देखो। एनेग्नोशिया यानी कि डिनाइज कर रहा है पेशेंट डिफिशिट को, कुछ हुआ भी है इसको डिफिशिट कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। सोमैटो एग्नोशिया, बॉडी पार्ट अनअवेयरनेस, कोई बॉडी पार्ट जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट लेग है किसी का और उसमें पैरालिसिस है, या कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही लेग है, बट आपको कुछ ब्रेन की दिक्कत है, तो पेशेंट क्या करेगा, उसको अगर सोमैटो एग्नोशिया की प्रॉब्लम है तो वो बॉडी पार्ट का अनअवेयरनेस रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि उसके बॉडी में लेफ्ट लेग भी एग्जिट करता है। ठीक है, और उसके बाद ऑटोपेग्नोशिया, कांट आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स, पेशेंट अपने ही बॉडी पार्ट्स को नहीं वो कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, और सोमैटो एग्नोशिया डिस्टर्ब बॉडी अवेयरनेस। प्रोस एग्नोशिया क्या होता है, वो फेस में आपको पहचाने में दिक्कत होती है। ठीक है, फेस आप रिकोगनाइज नहीं कर पाओगे। फिर एस्थीनिया मतलब वीकनेस लगना या एनर्जी का कम लगना। एप्रेक्सिया मतलब एक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, कांट परफॉर्म लर्न मूवमेंट, किसी को आपने कोई मूवमेंट सिखाया है कि आपको ना बिल्कुल ना सीधे सीधे चलना है, ठीक है, बट जिसको भी पेशेंट को एप्रेक्सिया रहेगा उसमें एक्शन में प्रॉब्लम होगी, वो आप लर्न टास्क जो है वो कर ही नहीं पाएगा। आप उसको सीधे चलने के लिए बोलेंगे बट वो जिगजैग वॉक करेगा। ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम है यहाँ पे लर्न मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर एस्टिग्नोसिस, कोई भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को आप टच करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारा आई जब क्लोज रहता है तो फ़ोन का शेप हमें याद है, जब भी हम ऐसे टच करेंगे तो पहचान जाते हैं कि फ़ोन है हमारा। बट जिस भी पेशेंट को एस्टिग्नोसिस रहेगा उसको टच करके भी कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पता कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद एग्रेफेस्टीशिया क्या होता है, स्किन पे अगर आप कुछ भी लिखोगे, राइटिंग करोगे तो पेशेंट उसको नहीं पहचान पाएगा। ओके, एंड डिस्फेजिया मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ओके,
स्वेलोइंग करने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हैं स्टूडेंट्स, आपको इसको लर्न कर लेना है अपने सारी फिजियोथेरेपी एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ये पढ़ लेना है, फिर आप अगर एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।